नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है क्योंकि मध्य पाषाण काल दो काल के मध्य स्थित था। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तथा दोनों पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की विशेषता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है, मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। मध्य पाषाण काल की खोज पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद हुई थी। ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल का नाम एसीएल कार्लाइल के द्वारा दिया गया था। एसीएल कार्लाइल द्वारा जब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मोरहना से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो न तो पूरा पाषाण काल के थे और न ही नव पाषाण काल से संबंधित थे, इस कारण एसीएल कार्लाइल ने इसे मध्य पाषाण काल की संज्ञा दी थी 67 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में तीर कमान, भालाग्रह, कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मध्य पाषाण काल के औजार क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, अगेट, सिलिका पत्थर से निर्माण किया गया है। मध्य पाषाण काल को भूगोल के होलोसीन काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को अनुपूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के स्थल बागोर, भीलवाड़ा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तिलवाड़ा, बाड़मेर, सोजत, पाली, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, महदमा उत्तर प्रदेश, दमदमा उत्तर प्रदेश, बागोर सेकिन मध्य प्रदेश, यह सोन नदी के किनारे स्थित है। सराय नाहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बागोर स्थल की बात करें, बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर का उत्खनन 1967 से 1969 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र यानी BN मिश्र के द्वारा एल लेस्ली के सहयोग से किया गया था। बागोर से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल एवं लोह युग के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु सर्वाधिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के प्राप्त होते हैं। बागोर से मानव कंकाल, जिनके गले में हड्डी के उपकरण, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पत्थर का फर्श, सिलबट्टे, आटा चक्की, कसाई खाना के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। बागोर महासती टीले पर स्थित है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। आदमगढ़ की खोज 1964 ईस्वी में RV जोशी के द्वारा की गई थी। आदमगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन बागोर के बाद दूसरा स्थान आदमगढ़ का है। एग्जाम में पूछा जाए प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, उत्तर होगा बागोर। 25,000 माइक्रोलिथ लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। जंगली जानवरों, खरगोश, हिरण तथा पालतू जानवरों की हड्डियां, कुत्ता प्राप्त हुई हैं। आदमगढ़ से गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका से चित्रित गुफाएं जो कि 10,000 साल पुराने चित्रों से युक्त हैं। डिकन सोनिया जीवाश्म प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। चौपानी मांडो की खोज BB मिश्र के द्वारा की गई है। चौपानी मांडो से प्राचीनतम मृद भांड, चूल्हे, अंडाकार झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं।
चौपानी मांडो से प्राचीनतम मानव बस्ती के विकसित होने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। महदहा महदहा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से गर्त चूल्हा स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। अस्थि व सींग के उपकरण भी महदहा से प्राप्त होते हैं। महदहा से मानव समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। सराय नाहर राय, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सराय नाहर राय की खोज केसी ओझा के द्वारा की गई थी। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे व स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय से एक कब्र में 4 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय से दंत रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोनों ओर धार वाली धुरी प्राप्त हुई है। दमदमा दमदमा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। दमदमा से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। लेह खनिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेह खनिया की खोज वीडी मिस्र के द्वारा की गई थी और लेह खनिया से 17 प्रकार के मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, गिदलूर आंध्र प्रदेश, टेरी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम तमिलनाडु, जलहल्ली कर्नाटक, संगमकल्लू कर्नाटक, पेसरा महाराष्ट्र, खंडीवली महाराष्ट्र, किबनहल्ली कर्नाटक, पाटन महाराष्ट्र, लंगनाज गुजरात, अखाज गुजरात, बलसोंडा गुजरात, हीरपुर गुजरात राज्य में स्थित स्थल हैं। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। समाधान प्रणाली का आरंभ हो गया। कब्रों में सामग्री रखी जाती थी। शंख के मणके प्राप्त हुए हैं। व्यक्ति व्यापार विनिमय से परिचित हो गया था। इस समय सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं जो बाहर से मंगवाए गए थे। सिलबट्टे चक्कियाँ मिलना इस बात का साक्ष्य है कि इस समय मानव मांस के साथ साथ वनस्पति पर निर्भर हो गया था। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति आखेट व संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति उत्पादक नहीं था। पशुपालन से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं आया था। कृषि से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं था। मध्य पाषाण काल में आग से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं था। मृद भांड से परिचित था मगर स्थायित्व नहीं था। पशुपालन तथा कृषि से जुड़ी हुई मानव सभ्यता नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिकल टाइम में भारत के प्राग इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल व नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। जॉन लुबाक ने मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया था। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति व अनुत्पादन संस्कृति कहा है, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव जीवन तथा जीवन निर्वाह के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। नवपाषाण काल की विशेषताएं। नवपाषाण काल में औजारों का निर्माण पाषाण से ही होता था, परंतु नवपाषाण काल के औजार अत्यंत उन्नत प्रकार के थे। औजार घर्षण द्वारा पोलिशदार औजारों का निर्माण होता था। औजारों की धार तेज, हल्के वजन तथा छोटे आकार के बनाए जाने लगे थे। नालीदार औजार बनाए जाते थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाणकालीन उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में बांटा है, जिनमें 41 चमकीले तथा 37 बद्धे वर्ग के हैं। मानव जीवन में स्थायित्व आया
और मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की थी। मानव ने घर झोंपड़ियां बनाना, उसमें रहना आरंभ कर दिया था। पशुपालन व कृषि उत्पादकों को संग्रहण करने के लिए मृद भांड निर्माण प्रारंभ किया गया। नवपाषाण काल में व्यक्ति अग्नि का व्यापक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण काल में पक्का मांस व वनस्पति के साथ साथ अन्न पर भी निर्भरता बढ़ने लगी। नवपाषाण काल का मानव उत्पादक हो गया था। नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हो गया। नवपाषाण काल में सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं, जिनसे माना जाता है कि मानव कपड़े का उपयोग करने लगा था। नवपाषाण काल का प्रसार मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन घाटी क्षेत्र में है। मेहरगढ़ की खोज सरदार घोष बख्श रायसीना द्वारा 1968 ईस्वी में की गई थी। मेहरगढ़ का उत्खनन 1974 ईस्वी में जोरिज महोदय के नेतृत्व में मेहरगढ़ में 7 स्तरों का उत्खनन हुआ था। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से आखेट से लेकर पशुपालन तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका तर्क है कि आरंभिक स्तरों में मृद भांड का उपयोग नहीं मिलता, बाद के स्तरों में मृद भांड अनाज मिलना इस बात का प्रमाण है। मेहरगढ़ से प्राप्त सामग्री समाधान प्रणाली, अनाज भंडार की व्यवस्था, ईंटों के घर, कृषि के प्रमाण, गेहूं, जौ, कपास के प्रमाण मिले हैं। भैंस को पालतू पशु के रूप में पाला जाता था। मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंडाकार कब्रों में बकरे के साथ साथ मालिक का शव भी प्राप्त हुआ है। यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है, अंडाकार कब्रों में बकरे के साथ मालिक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर क्वेटा घाटी पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन फेयर सर्विस के द्वारा किया गया। क्वेटा घाटी के मुख्य स्थल हैं गुल मोहम्मद, दम सादात, कच्छी बेग। क्वेटा घाटी में ईंटों के मकान जिनकी नींव पत्थरों से निर्मित थी प्राप्त हुए हैं। कलात पठार ये पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन ब्रिटिश कार्डी के द्वारा किया गया था और यहाँ पर स्थान है अंजीरा और सयाद दम्ब। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का उत्खनन A.K. शर्मा के द्वारा 1981 ईस्वी में किया गया था। गुफकराल 3 स्तर पर है। तीसरा स्तर और द्वितीय स्तर से गर्तावास, मानव शवों के साथ पशुओं के दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आवास मिले हैं मगर मृद भांड नहीं मिले। इससे अनुमान लगाते हैं कि यह नवपाषाण काल से पूर्व का स्थान है। पशुओं की सामूहिक बलि के अवशेष और 12 सिंगा हिरण के प्रमाण गुफकराल से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम की खोज टी टेरा और पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में 4 स्तरों पर की गई थी। बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्तों के दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से गर्तावास प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम भूमिगत अनाज संग्रह का केंद्र था। बुर्ज होम से वाणागृह प्राप्त हुए हैं। चूल्हे और अस्थियों के बने औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन सर्वाधिक साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें क्षेत्र हैं कोलड़ी हवा, महागड़ा, चौपानी मांडू, लहुरा देव। कोलड़ी हवा उत्तर प्रदेश में है। कोलड़ी हवा से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोलड़ी हवा से प्राप्त हुए हैं। यह 600 BC काल के अवशेष हैं। चावल की जंगली किस्म अड़क चावल व
कृत्रिम किस्म के प्रमाण कोरडी हवा से प्राप्त हुए हैं। कोरडी हवा से धान चावल की जली हुई बालियां प्राप्त हुई हैं। डोरी मृद भांड, काली मृद भांड, लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। महागढ़ा उत्तर प्रदेश से 20 गोलाकार झोपड़ियाँ, गौशाला, पशु मैदान, चावल के साग से, बांस के साग से भी प्राप्त होते हैं। लहुरा देव क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में है। लहुरा देव से जौ की कृषि के साग से प्राचीन काल 9000 BC के हैं और लहुरा देव से धान के साग से मिले हैं। चिरांद क्षेत्र बिहार के सहारण जिले में स्थित है। चिरांद का खोजकर्ता वीके सिन्हा द्वारा 1962-63 ईस्वी में खोज की गई थी। चिरांद से मरण मूर्तियाँ मिली हैं। यह मूर्तियाँ बैल, सांप और पक्षी की हैं। चिरांद से हरिण के सींग व हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं। चिरांद से मृद भांड का निर्माण चाक द्वारा होने लगा था। चिरांद में मृद भांड का निर्माण चाक द्वारा होने लगा था। चिरांद से वर्ताकार झोपड़ियाँ, चूड़ियाँ, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। नरहर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोहगोरा स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। सोहगोरा राप्ती तथा आमी नदी के मध्य स्थित है। खेराहीड उत्तर प्रदेश, राजघाट उत्तर प्रदेश, राजाकरण का टीला उत्तर प्रदेश, इमली हीड खुर्द उत्तर प्रदेश, आंगियाबार उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में नवपाषाण काल का प्रारंभ बाद में हुआ था। दक्षिणी भारत के दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेशों में नवपाषाणकालीन बस्तियों का अभाव पाया जाता है। दक्षिणी भारत की मुख्य फसल रागी थी। हुल्लूर कर्नाटक में स्थित है। नवपाषाण काल व महापाषाण काल के मध्य संक्रमण क्षेत्र था। वाटगल क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। वाटगल क्षेत्र से अनाज संग्रहालय के गड्ढे, सुपारी, कसोली के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्धिहाल कर्नाटक में स्थित है। बुद्धिहाल से पशु के गोबर से प्राप्त राख के टीले प्राप्त होते हैं। बुद्धिहाल से शिशुओं के शव प्राप्त हुए हैं और बुद्धिहाल से सामूहिक भोज के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बेलारी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और बेलारी में हथियार बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। पिकली हल कर्नाटक में स्थित है। पिकली हल से बस्ती के प्रमाण मिले हैं और पिकली हल से चित्रयुक्त मृद भांड प्राप्त होते हैं। संगमकल्लू कर्नाटक में स्थित है और संगमकल्लू से प्राचीनतम बस्ती और राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, टी नरसिंहपुर कर्नाटक, वारंगल कर्नाटक, बुद्धिहाल कर्नाटक, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। उतनूर से प्राप्त राख के ढेर मिले हैं जिनमें पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिसे अग्निकांड माना जाता है। उतनूर से पत्थर के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश का प्राचीनतम स्थल है। यह नवपाषाण काल का स्थल है। दोजली असम में, सतनूर असम, सेलवलगिरी मेघालय राज्य में स्थित है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।